भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ हमेशा से ही विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है और भारत पर वर्षों तक शासन किया है। भारत लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों से आजादी के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें न जाने कितने वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया है। इस वीडियो में आप भारत की 3 वीर रानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कितूर की रानी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव कटी में हुआ था। रानी चेन्नम्मा को तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी करना पसंद था। उन्होंने कम उम्र में ही इनकी शिक्षा प्राप्त की थी। 15 साल की उम्र में रानी चेन्नम्मा की शादी राजा मल सर्जा के साथ हुई। उनका एक बेटा हुआ रुद्र सर्जा। रानी चेन्नम्मा का जीवन अशांति से भरा हुआ था। 1816 में उनके पति मल्ल सर्जा का निधन हो गया। उसके कुछ वर्षों बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा करने के लिए एक नीति बनाई, हड़प नीति। इस नीति के अनुसार अगर किसी राज्य का राजा निसंतान मर जाता है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। अपने पति और बेटे की मौत के बाद रानी चेन्नम्मा ने कितूर राज्य को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए जाने से बचाने के लिए उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी पद से हटा देने का आदेश दिया, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों ने कितूर और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। रानी चेन्नम्मा ने लगभग 21,000 पुरुषों की फौज जुटा और अंग्रेजों से युद्ध किया। इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। अंग्रेज बुरी तरह से हार गए। अंग्रेजों ने कुछ दिनों बाद फिर से युद्ध किया, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया और उन्हें बेलहंगल किले में कैद कर दिया। वहां रानी चेन्नम्मा का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका निधन हो गया। भारत की वीरांगनाओं की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम आता है। 19 नवंबर 1828 को बनारस में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत था। वो झांसी के राजा गंगाधर राव के दरबार में काम किया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। जब वह झांसी की महारानी बनी तब उन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। शादी के कुछ वर्षों बाद 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई और बेटे की मौत के बाद रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। दामोदर राव को गोद लेने के कुछ समय बाद गंगाधर राव का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश राज्य में शामिल करने के लिए हड़प नीति अपनाई और झांसी पर आक्रमण कर दिया। करीब 14 दिनों तक अंग्रेजों से लड़ने के बाद लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर के साथ वहां से भागकर कालपी चली गई। उस समय कालपी पर राव साहब पेशवा का अधिकार था। जब अंग्रेजों को पता चला कि लक्ष्मीबाई कालपी में है तो उन्होंने कालपी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और राव साहब पेशवा के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा करने की योजना बनाई। ग्वालियर का राजा सिंधे अंग्रेजों से मिला हुआ था। वह अंग्रेजों की मदद किया करता था। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर हमला कर उसे जीत लिया। जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घोड़े का लगाम दांतों से पकड़े अपने दोनों हाथों में तलवार लिए अंग्रेजों से लड़ी। युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। लड़ते लड़ते जब लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई तो वह पास की नदी के किनारे चली गई, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और देश के लिए अपना बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद अंग्रेज उन्हें छू भी ना पाए। लक्ष्मीबाई के वफादार सेवकों ने वहां अंग्रेजों के आने से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में लड़ने वाली पहली महिला थी। 1820 में अवध प्रांत के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में बेगम हजरत महल का जन्म हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने जब हजरत महल को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे निकाह कर लिए। हजरत महल को एक बेटा हुआ जिसका नाम बिरजिस कद्र था।
1856 में अंग्रेजों द्वारा नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर अवध पर कब्जा कर लिया गया। बेगम हजरत महल ने अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए 1857 के विद्रोह में अपनी सेना समेत स्वतंत्रता संग्राम के नाना सहित राजा जयलाल और मानसिंह के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। बेगम हजरत महल ने अवध पर अपना अधिकार कर लिया। इस हार के बाद अंग्रेजों ने और अधिक सेना के साथ दोबारा हमला किया और अवध पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल को अपना महल छोड़ना पड़ा। वे अवध के जंगलों में छिपकर रहने लगे। वहां रहते हुए भी हजरत महल ने लोगों को एकजुट कर अंग्रेजों से लड़ा। अंग्रेजों द्वारा बेगम हजरत महल के साथियों के मारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना चाहते हुए भी उन्हें अवध छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। नेपाल में ही 1879 में बेगम हजरत का निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।